नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं सिनेमा हॉल और मैं अजय ब्रह्मात्मस। इस वीडियो में पीछे से जो पार्श्व संगीत सुनाई पड़ रहा है, दरअसल वह मुंबई के मानसून की पहली बारिश है। मैं यहाँ खिड़की के सामने बैठा आपसे बातें कर रहा हूँ, रिमझिम बारिश का आनंद भी उठा रहा हूँ। सोमवार से महाराष्ट्र में लॉकडाउन की प्रक्रिया चालू हो गई है। मुंबई में इस बात को लेकर बहुत उत्साह है, क्योंकि मुंबई ने एक लंबी अवधि तक लॉकडाउन झेला है और सभी अपने अपने घरों में बंद रहे हैं, कुछ ज़रूरी काम को छोड़कर। अब जबकि अनलॉक की प्रक्रिया चालू हुई है और सरकार ने नई मानक संचालन प्रक्रिया जारी की है, जिसके तहत फिल्मों की शूटिंग हो सकती है, उसके बाद से आप यकीन करें, हमारे जांबाज मनोरंजन के सिपाही मोर्चे पर डटने को तैयार हैं। जी हाँ, यह मनोरंजन का मोर्चा है, जहाँ हमारे कलाकार, तकनीशियन, जूनियर आर्टिस्ट, स्पॉट बॉय, लाइट बॉय अपनी जान पर खेलकर आपके लिए, हमारे लिए, सभी के लिए मनोरंजन परोसते हैं। कुछ लोग कह सकते हैं कि इससे उनका आर्थिक लाभ तो होता ही है, उनकी रोजी रोटी चलती है। जी हाँ, रोजी रोटी चलती है। रोजी रोटी तो सैनिक की भी चलती है, डॉक्टर की भी चलती है, लेकिन ये सारे फ्रंट लाइन वर्कर्स माने जाते हैं, सभी मोर्चे के मज़दूर माने जाते हैं। लेकिन मनोरंजन के मोर्चे पर जो मज़दूर होते हैं, उनकी कोई कदर नहीं होती है, ना उन्हें किसी डायरी में नोट किया जाता है और ना उनकी चर्चा होती है, उनकी बहादुरी की चर्चा होती है। कोविड-19 की पहली लहर में, दूसरी लहर में बहुत सारी फिल्मी हस्तियां कोविड-19 की शिकार हुई। इसमें कोई भेदभाव नहीं हुआ। फिल्मों के जूनियर आर्टिस्ट से लेकर पॉपुलर आर्टिस्ट तक इसके शिकार हुए। हम सभी पॉपुलर आर्टिस्ट के बारे में तो जानते हैं, उनके बारे में सब कुछ समझते हैं, लेकिन जो गुमनाम, जो अज्ञात फिल्मी हस्तियां हैं, कलाकार हैं, तकनीशियन हैं, बाकी सहयोगी और सहायक हैं, उनके बारे में हम नहीं जान पाते। वे सभी इसमें लाचार हुए हैं। मैं सिर्फ कुछ नाम बताऊंगा कि इस कोविड-19 की चपेट में कौन से कलाकार आए हैं। उनमें से कुछ लोगों को आप जानते ही होंगे, लेकिन कुछ के नाम मैं भी आपको सुनाता हूँ। फिल्म कलाकारों में जिनको हम पर्दे पर देखते हैं, उनमें आशुतोष राणा, तारा सुतारिया, सिद्धांत चतुर्वेदी, फातिमा सना शेख, बप्पी लाहिड़ी, सतीश कौशिक, परेश रावल, आर माधवन, आमिर खान, कार्तिक आर्यन, रणबीर कपूर, आलिया भट्ट, सीमा पावा, गोविंदा, भूमि पेडनेकर, अक्षय कुमार, विकी कौशल, कटरीना कैफ, मनोज बाजपेयी, विक्रांत मैसी, रमेश तौरानी और संजय लीला भंसाली। 20 से ज़्यादा फिल्मी हस्तियां कोविड-19 की शिकार हुई और इन्होंने इलाज के बाद, उपचार के बाद फिर से शूटिंग पर जाने का फ़ैसला किया है। कुछ तो बिल्कुल तैयार हैं कि उन्हें डायरेक्टर और प्रोड्यूसर की तरफ से ग्रीन सिग्नल मिले और वे सेट पर पहुंच जाएं। आपको बता दूं कि मानक संचालन प्रक्रिया के तहत उन्हें सिर्फ 8 घंटे शूटिंग की ही परमिशन मिली है। इस 8 घंटे में ही उन्हें रोज़ की शूटिंग की तैयारी भी करनी पड़ेगी और उसे समेटना भी पड़ेगा, और इस काम में 3 से 4 घंटे लग जाते हैं। बावजूद इसके कलाकार और टेक्नीशियन काम करने को तैयार हैं, क्योंकि फिल्मों का प्रोडक्शन रुका हुआ है, फिल्मों के सारे काम रुके हुए हैं। इसके लिए वे लोग अपनी जान पर खेलने को तैयार हैं। और हाँ, यह सब कुछ बायो बबल के अंतर्गत करना है। बायो बबल एक व्यवस्था है जिसके अंतर्गत सुरक्षा का पूरा ख्याल रखा जाता है और यह कोशिश की जाती है कि उस खास इवेंट में शामिल सभी व्यक्तियों की सुरक्षा की गारंटी ली जाए, सभी का RT-PCR किया जाए, सभी नेगेटिव रहें और बाहरी दुनिया के संसर्ग में बिल्कुल ना आए। IPL मैच और दूसरी बड़ी घटनाओं में तो यह संभव हो पाता है, लेकिन फिल्म एक ऐसा माध्यम है जहाँ पे
2 गज की दूरी मेंटेन नहीं की जा सकती है जब फिल्मों की शूटिंग चलती है। और कलाकार हमारे लगातार खतरे में रहते हैं क्योंकि मेकअप आर्टिस्ट, हेयर स्टाइलिस्ट, डायरेक्टर, सहयोगी सब उनके इर्द गिर्द मंडराते रहते हैं। वे लाख सावधानी बरतते हैं, लेकिन असुविधा हो ही जाती है, गफलत हो ही जाती है। पिछले साल जब अक्षय कुमार कोविड ग्रस्त हुए थे तो उनके कैमरामैन ने ही सबसे पहले बताया था। हुआ यूँ था कि वे शूटिंग कर रहे थे और उनके नाक से पानी की बूंद टपकने वाली थी। यह थोड़ी असामान्य बात थी क्योंकि शूटिंग के समय न तो उनको जुकाम हुआ था और न इस तरह की कोई शिकायत थी। इस पर कैमरामैन ने आशंका जाहिर की और उन्होंने टेस्ट करवाया। टेस्ट में वे पॉजिटिव पाए गए। उसके बाद तो उस यूनिट के और भी दूसरे लोग पॉजिटिव पाए गए थे और फिर धीरे धीरे ये हुआ कि शूटिंग बंद कर दी गई राम सेतु की। ऐसे ही दूसरी जगहों पे भी हुआ। मनोज बाजपेयी डिस्पैच की शूटिंग कर रहे थे, वहाँ निर्देशक पहले संक्रमित हुए, फिर उसके बाद मनोज बाजपेयी भी संक्रमित हुए और इस तरीके के किस्से आते रहे हैं। तो मैं तो सैल्यूट करता हूँ, उन्हें सलाम करता हूँ इन सभी को कि इस आपदा में भी, इस मुसीबत के दौर में भी वे मनोरंजन के लिए इन मुसीबतों का सामना करते हैं। आप बारिश का आनंद लें। और मानसून मुंबई में तो 4 महीने तक टिकता है, तो अब 4 महीने तक हम लोग इस बारिश में रहेंगे और ये पार्श्व संगीत हमारे वीडियो में आता रहेगा। कभी कभी बिजली कड़केगी और कभी अचानक से रोशनी आ जाएगी हमारे चेहरे पर और इस वीडियो में। शुक्रिया, मेहरबानी, धन्यवाद।